दोस्तों रिफ्लेक्सोलॉजी जिसकी वीडियो इससे पहले डॉक्टर यामिनी ने बनाई थी और आपने उसको बहुत प्यार दिया था। मैम एक चीज़ बताइए, आज आप हमें दोबारा इस पानी में पैर डलवा दिए हैं और आप क्या करने जा रहे हैं? हम पहले हमने वीडियो बनाई थी, थोड़ी जल्दबाजी में बनाई थी। आज मुझे लगता है कि इसके बारे में पूरा बताना चाहिए कि किस तरह नेचर से ही इलाज संभव है और ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है। इसे रिफ्लेक्सोलॉजी बोला जाता है और ये सिर्फ जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी हमारी पूरी बॉडी पे काम करती है। आज हमारे साथ डॉक्टर अनुराधा हैं, डॉक्टर मोनिका हैं, वो आपको बताएंगे कि किस किस पॉइंट पे हमारे पैरों में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्सोलॉजी ये काम करती है एक्यूप्रेशर्स के साथ। डॉक्टर अनुराधा, चलो मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, जैसे इसमें पैर डाले हुए हैं, ये किस तरह से काम करती है? आगे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरा एक तरह से सर्कल है, अगर मैं बात करूँ, ये आधा रेडियस फिर आधा रेडियस, किस तरह से काम करती है? पहले तो हम यहाँ पैर धोने के लिए खड़े हुए थे, मेन वहाँ से स्टार्ट होगा। मैम यहाँ से स्टार्ट होगा? ये थोड़ा नॉर्मल सा वाटर था। हाँ, पैर साफ करने होते हैं ना, आप हर गंदे पैर होते हैं सबके। अच्छा मैम, यहाँ इसमें आ गई तो ये ठंडा है मैम। तो अब आप फील कर रहे होंगे कि आपके पैरों में कुछ चुभ रहा है। हाँ, चुभ तो रहा है। ये है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। बेसिकली क्या होता है, हमारे फुट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम थंब की बात करें तो थंब हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है, तो एक प्रेशर पॉइंट वो हो गया कि अगर ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमारे थंब से ये जो पेबल्स लगी हुई हैं, पत्थर, इनसे हमारा थंब कहीं ना कहीं प्रेस होगा तो इससे हमारे ब्रेन को रिलीफ मिलेगा। अगर हम ब्रेन को रिलीफ मिलेगा थंब से, ये कैसे है? ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अच्छा। ये प्रेशर पॉइंट आपके डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है। ये हमारा अंगूठा है। हाँ जी मैम। यहाँ पे जो टॉप वाला एरिया है ये हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो लोअर वाला एरिया है ये हमारी पिट्यूटरी को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हमारा पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है अगर हम इसे एक्यूप्रेशर दे रहे हैं एंड विद हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशंस। मैम जैसे ये कोल्ड है, इसके बाद हॉट शुरू हो जाएगा। डॉक्टर मोनिका मैम, आप भी बता रहे थे कि कुछ इसके बारे में कि कुछ पॉइंट्स। बेसिकली जैसे हॉट के बाद हम डायरेक्ट जो कोल्ड फॉर्मेंटेशन करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। मतलब अगर हम कोल्ड से हॉट में जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव भी होता है। प्लस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारा ग्रेट टो है, जो हमारा अंगूठा है, वो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पैर की ये साइड पूरी लाइन ही हमारे स्पाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे हमारा सर्वाइकल में पेन होगा तो हमारा जो लास्ट वाली फिंगर है उस पर कंप्रेशन होगा, या फिर हमारे लास्ट एडी पे अगर कंप्रेशन होगा तो हमारे स्पाइन में बहुत हेल्प करेगा। किसी को शैटिका का पेन है, किसी को सर्वाइकल का पेन है, या घुटनों में किसी प्रकार का दर्द है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किस तरह से आप बता रहे थे? अगर एडी पे वेरिकोज वेन में भी जैसे मान लो एडी पे दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? एडी पे जैसे एडी पे जब दबाव पड़ता है तो हमारे कहीं ना कहीं सर्वाइकल या फिर लोअर बैक पेन है उनमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पैर का जो ये साइड पूरा एरिया ये हमारे स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। बहुत सारी फीमेल्स में आपने देखा होगा कि हमेशा कंप्लेन रहती है कि हमारे पैरों के पिछले एरिया में बहुत दर्द रहता है, एडी में बहुत ही दर्द रहता है। वो बेसिकली जो पेल्विक रीजन होता है, जो फीमेल्स में आजकल आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो, कमर में दर्द रहना या ल्यूकोरिया होना, वो सब कुछ रिलेटेड है इस चीज़ से। तो अगर आप प्रेशर पॉइंट्स को, अगर आप इस तरह की थेरेपीज़ को यूज़ कर रहे हो या आप इसे कॉन्टिन्यूसली अपने घर में करते हो या इन प्रेशर पॉइंट्स को आप प्रेस करते हो तो आपकी इस तरह की प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सकती हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई कमर में दर्द है, अगर सिजेरियन के बाद में आमतौर पर देखा जाता है कि कमर में बहुत दर्द है, तो उससे रिलीफ मिल सकता है इससे? जी। तो डॉक्टर मैं अनुराधा से ही पूछना चाहूँगा मैम, इसके बारे में आपको कब पता चला था रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में, और किस तरह से आपको पता चला और किस किस तरह के पेशेंट्स को आप उपचार देते हैं आमतौर? जब बेसिकली पहले हमने थोड़ा रिसर्च किया था, हॉट एंड कोल्ड मोमेंटेशन तो काफ़ी टाइम से फेमस है। बेसिकली क्या होता है, जब आप हॉट करते हैं तो आपकी वेन्स डायलेट होती हैं, जब आप कोल्ड करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड जो है वहाँ का फ्लो इम्प्रूव होता है। तो पता तो पहले से था, बट इस तरीके से हमने यहाँ ही स्टार्ट किया है। बिकॉज क्या है ना कि इसमें सिर्फ हॉट एंड कोल्ड पानी का ही वो नहीं कर रहे हैं हम, इसमें ये जो प्रेशर पॉइंट है हमारे पैरों में, इन पे हम वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम मिड में लेके चलें तो मिड में हमारे किडनी का भी जगह है, लिवर का भी एक पॉइंट है हमारा। साइड में अगर हम अपने पैर की इस एरिया में जाएंगे यहाँ, तो यहाँ आपके आर्म्स का भी
वो इससे रिलीफ होता है। अगर हम इस एरिया में बात करें तो यहाँ ये किडनी का है, अगर हम इस एरिया में बात करें तो ये हमारे लिवर का है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दब रहे हैं, तो इनके पॉइंट्स के दबने से पर्टिकुलर ऑर्गन आपका बूस्ट भी हो रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप बीमारी हो तो बीमार हो तभी इस पर चलो, आप ऐसे चलोगे तो आपके ऑर्गन भी बूस्ट होंगे, आपका ब्रेन बूस्ट होगा, लिवर, किडनी, आपके जो पेन्स है वो रिलीव होंगे। तो इस वजह से ये काफ़ी बेटर है, मतलब आप कुछ बिना दवा खाए अगर बेटर हो रहा है आई साइड के लिए भी बहुत मैम एक चीज़ और बताइए, अभी बाहर बात चल रही थी लास्ट टाइम जब मैंने ये किया था तो उससे भूख बड़ी लग रही थी, उसका क्या रीज़न है? भूख के साथ आपकी नींद भी बढ़ी होगी। जब आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपकी नींद भी अच्छी होगी। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्हें नींद का बहुत बड़ा इशू रहता है, और अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे तो अगर हम सोने से पहले अच्छे से पैर को धो के गर्म पानी में सोते हैं, हल्की सी ऑयलिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ भी प्रेशर पॉइंट्स को हम प्रेस करते हैं तो हमारी स्लीप जो है वो एनहांस होती है, वो बढ़ती है। तो वो यही रीज़न है। मैम घर पे किस तरह से कर सकते हैं अगर किसी को करना हो तो गर्म पानी में पैर रख के ऑयल लगा के सो जाएं? आप एक बकेट में ठंडा पानी रख सकते हैं, एक बकेट में गर्म पानी रख सकते हैं। एक बार इधर पैर आप मूव करोगे, दूसरी बार दूसरी बकेट में पैर डालोगे, आप अच्छे से ऑयल लगाओगे और उन प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करोगे। अगर आप देखोगे तो जैसे अभिमन्यु का जो चक्र था वही उसी तरह से ये बना हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप एक साथ नहीं बेच सकते हो, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। मैडम एक चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं पूछूंगा कि इससे गर्म सर्द तो नहीं हो सकता? नहीं मैम, जैसे हम ठंडे में जा रहे हैं, कभी गर्म में जा रहे हैं, ये इससे गर्म सर्द तो नहीं हो जाएगा? नहीं। अच्छा डॉक्टर मोनिका, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक हमने वीडियो इकट्ठी बनाई थी वो पीसीओडी को लेके। जैसे आमतौर पर महिलाओं में एक दिक्कत पाई जाती है पीसीओडी की, उनको उसी की वजह से क्या होता है, नींद बड़ी थकावट सी रहती है, उसमें ये चीज़ें ले सकती हैं मैम? क्या काम करेंगी? इसमें ज़रूर ले सकते हैं। फीमेल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, फाइब्रॉइड के केसेस में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है ना, हमारे जो पैर है, हमारा जो तलवा है उसमें हर तरीके के मर्म पॉइंट्स भी बताए गए हैं, हर तरीके के प्रेशर पॉइंट बताए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये प्रेस होता है तो ये हमारे आंखों से लेके कान से लेके हर एक ऑर्गन पे काम करता है ये। तो ये हर किसी भी बीमारी में हम इसको दे सकते हैं, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि हम ये घर पे भी कर सकते हैं। प्लस अगर इसको प्रॉपर तरीके से करना है तो हमारे यहाँ पे शुद्धिग्राम हॉस्पिटल है, यहाँ पे आके आप कर सकते हैं इसको। डॉक्टर यामिनी से मैम मैं चर्चा करना चाहूँगा, आपने नींद की बड़ी बात की है कि नींद में ये काम करता है। मैडम, जिसको एक मैं आप ही के लेक्चर में सुन रहा था, उसके बारे में ज़रूर बताइए कि हमारी नींद बता देती है कि हम बीमार हैं या ठीक हैं। एक मैं आप ही का लेक्चर सुन रहा था, उसमें आप बता रहे थे शायद कि अगर आपकी नींद खुलती है तो आपको कोई दिक्कत है, अगर प्रॉपर नींद आ रही है तो कोई अगर एक हमने स्लीप पैटर्न टेबल डिज़ाइन किया है जिसमें हमने डिफरेंट एजेस को लिया है। जैसे अगर आप 30 से 60 साल की 30 से 45 साल की उम्र के बीच के हो और अगर आपको 8 घंटे की नींद नहीं आती है या आपकी नींद 3 से 4 बार खुलती है तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और आने वाले टाइम में आप बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिसको नींद खुल रही है वो बीमार है कहीं ना कहीं? जी। अगर मैम ये अगर घर पे कोई ये आने वाले लक्षण हैं, बीमारी के लक्षण हैं, लक्षण है बीमारी के। मैम अनुराधा मैम से मैं पूछना चाहूँगा एक चीज़ और है मैडम, देखा जा रहा है कि आप फूड हैबिट्स पे बहुत बात करते हैं कि फूड हैबिट्स खराब हैं। जो रात को लोग 11-12 बजे खाते हैं, अब इससे जैसे भूख भी लगती है चीज़ों से, 11-12 बजे खाना आपको क्या लगता है कि ठीक है? वो टाइम 11-12 जहाँ लग गए वो टाइम किसी काम का है ही नहीं, वहाँ सोने का टाइम है। वो खाने का जो एक पर्टिकुलर टाइम है वो आपको बता दिया है। बेसिकली अगर हम रिलेट करें तो सूर्यास्त के बाद आप जो भी खाते हो वो ठीक से आपका डाइजेस्ट नहीं होता है कहीं ना कहीं, तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अब अगर जैसे आपने सपोज 11 बजे खाना खाया, लेट्स सपोज, और 11 बजे खाना खा के आप सो गए, ऑब्वियसली सो जाओगे क्योंकि वो सोने का टाइम है। अब क्या हुआ, सोने पे आपका डाइजेशन बहुत बेटर वर्क तो करेगा नहीं, तो आपके पेट में जो भी खाना था वो अनडाइजेस्टेड सड़ेगा, रात भर पड़ा रहेगा और दूसरे दिन ठीक से पेट साफ भी नहीं होगा। पेट साफ नहीं होगा तो शरीर में जो खाना खाया था वो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो गंदगी ही बढ़ाएगा, और अगर गंदगी बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगी। आजकल 90% ऑफ द जो बीमारी होनी है वो रात के खाने की वजह से ही हो रही हैं। लेट नाइट मंचिंग, लेट नाइट मूवी, लेट नाइट खाना, लेट नाइट पार्टी,
तो ऑब्वियसली, और हाँ बोलना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पे, क्योंकि अगर इस पे किसी ने अमल करना शुरू कर दिया, आई थिंक 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैम घुमा के मैं एक बारी कैमरा भी दिखाना चाहूँगा, उधर हमारा कॉटेज एरिया है और इधर हमारा ओपीडी ब्लॉक है। डॉक्टर यामिनी ही यहाँ का कार्यभार संभाल रही हैं और मैं बताऊँगा कि यही यहाँ पे हेड है। मैम कुछ ना कुछ शुद्धिग्राम के बारे में बताइए कि क्या है शुद्धिग्राम में, यहाँ खास क्या है? शुद्धिग्राम में आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो और हॉस्पिटल्स से बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ आपको आहार के साथ विहार भी सिखाया जाता है। अगर आप क्या खा रहे हो, आपको कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है लाइफ में, वो हर चीज़ पे काम किया जाता है। मैम अब आ जाते हैं कि आपने कहा कि आहार विहार पे काम किया जाता है। मैम अगर किसी की शुगर स्टार्टिंग स्टेज पे है, क्या वो रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल रिवर्स हो सकती है, डाइट के साथ रिवर्स हो सकती है। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ रिवर्स हो सकती है। अगर आप देख रहे हो इंटरनेशनली हम मिलेट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सिर्फ अगर आप मिलेट्स भी इनटेक करते हो, जो हमारे पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, उसके साथ आप अपनी शुगर इजीली रिवर्स कर सकते हो। मिलेट्स हमें खाने आप फॉक्सटेल मिलेट्स यूज़ कर सकते हो, आप बार्नयार्ड यूज़ कर सकते हो, आप कोदो यूज़ कर सकते हो, आप हमारा ये जो होता है लिटिल मिलेट्स यूज़ कर सकते हो। आप 5 तरह के मिलेट्स यूज़ कर सकते हो। मैम अगर बात की जाए बीपी की, तो एबनॉर्मल बीपी देखने को आजकल सबको मिलता है। क्या बीपी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? बीपी का परमानेंट सॉल्यूशन एक तो ये है जहां हम यहाँ खड़े हैं, और अगर आप कंसीडर करते हो कि 120/80 इज़ योर नॉर्मल बीपी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है, कई बार नॉर्मल पर्सन्स में भी वेरी करता है। जैसे मैं हूँ, मेरा बीपी कभी 120/80 नहीं रहता है, इट इज़ 110/70। तो ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ। और बहुत सारे किडनी पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमारा कभी 120/80 नहीं आता, और वो दवाइयाँ लेते रहते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका बीपी 150/80 रहता है, लेकिन हम उन्हें किसी तरह की कोई दवाई नहीं देते। जी, वो फिट है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोई मापदंड नहीं है बीपी को लेके, वो जो मर्जी रहे, लेकिन आप खुद फिट होना इज मस्ट। चलो मैम अब आ जाते हैं कि कितना भोजन आपको लगता है कि हमें खाना चाहिए? कितना भोजन मतलब कितनी क्वांटिटी में भोजन खाना चाहिए? टाइम सबको पता है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए भोजन की? अगर हम वेट के लिए बात करें तो मॉर्निंग में जैसे हम यहाँ बताते हैं, हम प्लेट 1 और प्लेट 2 के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। प्लेट 1 में हमारे फ्रूट्स होते हैं, आप सॉटे वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, रॉ वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, सैलड्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो मॉर्निंग का जो आपका मील होना चाहिए, आपका जितना वेट है उसके गुणा 10 × 10 = ग्राम्स। यानी अगर मेरा वेट 50 kg है, तो मुझे सुबह के समय 500 ग्राम लगभग फ्रूट या सैलड्स इनटेक करना है। 500 ग्राम फ्रूट या सैलेड इनटेक करना है, वो आपने क्वांटिटी बता दी। और लास्ट रात को क्या सैलड्स खा सकते हैं? सैलड रात में ट्राई करें कि सॉटे फॉर्म में खाएं। आप उन्हें या स्टीम कर सकते हैं या हल्का सा सॉटे कर सकते हैं, उस फॉर्म में खाएं। उस फॉर्म में खाएं। मैम एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और रात में जो आप जो भी इनटेक करेंगे, एक तो वो लाइट होना चाहिए और आपके वेट × 5 होना चाहिए। अगर मेरा वेट 50 है, तो जो आपकी शाम की मील यानी जो आपका डिनर रहेगा, शाम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ सूरज ढलने से पहले ही डिनर करा देते हैं, तो वो होना चाहिए 250 ग्राम अगर मेरा वेट 50 kg है तो। मैम अब मान लो जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैडम खूब पकोड़े, खूब तला हुआ, ये सब खाना चाहिए क्योंकि इस मौसम में अच्छा लगता है। जैसे 5-5, 7 बार चाय पीनी चाहिए ताकि ठीक रहें हम। चाय तो पीनी ही नहीं चाहिए। चाय को अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन को देखो, जैसे मैंने तो आज तक कभी टेस्ट भी नहीं किया, ऐसा नहीं है कि अब मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इसलिए नहीं पीती हूँ, बट अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन को देखो जो चाय नहीं पीता है और जो चाय पीता है, एक तो पूरे दिन टाइम वेस्ट होता है क्योंकि चाय के बिना हम उठ ही नहीं पाते हैं, बेड टी चाहिए। और अगर आप कोई ऐसा पर्सन देखो जिसे चाय पीने की आदत नहीं है, तो उसे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ब्लॉटिंग के इश्यूज़ नहीं होंगे, कोई एसिडिटी नहीं होगी, तो चाय इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। मतलब आपका कहने का मतलब है, अब जैसे ठंडा मौसम आ रहा है तो पराठे और पकोड़े चाय का मौसम नहीं है ये। अच्छा मैम एक चीज़ हाँ, अगर आपको पराठे खाने पसंद हैं,
अगर आप भरे हुए पराठे खाना चाहते हो तो उसके लिए भी हैव अ सॉल्यूशन। आप अपनी रोटी को स्टफ़ कर सकते हो, हल्का सा उसे तवे पे सेक सकते हो, और अगर आपको देसी गाय का घी अवेलेबल होता है तो उसे तवे से उतार के आप हल्का सा अप्लाई कर सकते हो। मतलब तवे से उतार के उसको देसी गाय के घी को अप्लाई कर लिए। अब एक और चीज़ आ गई निकल के, देसी गाय का देसी घी लाएं कहाँ से लाऊं देसी गाय, कहाँ से लाऊं देसी घी? बहुत सारी खा लेते हैं मैडम। भैंस का घी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अकल बड़ी या भैंस के आगे बीन बजानी चाहिए। तो आप समझो फिर जो कहावतें बनी है, कोई क्या गाय पे कोई कहावत बनी है ऐसी? नहीं मैम, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो मैम क्या करना चाहिए फिर अगर देसी गाय ना मिले तो? घी ना खाएं तो फिर आपको वेगन होना पड़ेगा। वेगन होना पड़ेगा। चलो मैडम वेगन पे आ जाते हैं। वेगन का कंसेप्ट विदेशों में चल रहा है। ये वेगन आई एम अ वेगन, तो अब बाहर विदेशों में वेगन का कंसेप्ट आ गया और यहाँ पर नॉन वेज का कंसेप्ट आ गया है। नॉन वेज तो वैसे भी हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है, लेकिन अगर हम वेगन की बात कर ही रहे हैं तो जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे दूध पिलाते हैं। कुछ महीनों तक उसका दूध एज इट इज़ बाहर आता है, बट एक सर्टेन मंथ के बाद वो दूध दही के फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर आना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स दैट इज़ अ साइन कि उसके बाद आपकी बॉडी को दूध की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दूध की आवश्यकता नहीं है। कितने टाइम तक बच्चे को आपको लगता है दूध पीना चाहिए? अगर हम ये देखें 1 साल तक अगर आप फीड कराते हो दैट इज़ सफिशिएंट। 1 साल तक? मैम कई माएँ तो बेचारी 3-3, 4 साल तक कराती हैं, उन पर दबाव बना रहता है फीड कराने का। सर कुछ ऐसे मिथ्स हैं दुनिया में जिसे हम नहीं चेंज कर सकते। अब ये नहीं पता बच्चा फीड कर रहा है, माँ का दूध आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ माँओं की शिकायत रहती है, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं खाता, कुछ भी नहीं पीता, उनको शिकायत ही रहती है हमेशा। अगर आप पैदा होते ही या पैदा होने से पहले ही मोबाइल के सहारे हर चीज़ करोगे, बच्चा पैदा हुआ है उसके हाथ में आपने मोबाइल दे दिया है, आप उसे खाना खिला रहे हो, तो बच्चा खाएगा कैसे? मैम एक और शिकायत है मैडम, इसका अगर आपने इलाज कर दिया तो डॉक्टर यामिनी को मैम सारी माएँ सलाम करेंगी कि बच्चा कहते हैं मैडम, सब माएँ कहती हैं इसका तो वजन ही नहीं बढ़ता, ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा। अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके बच्चे का ध्यान आप खाने पे होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके हाथ में कोई प्रॉप दे रहे हो, कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो, चाहे वो आप उसका कोई खेलने का सामान है या मोबाइल फ़ोन है। तो बिना फ़ोन के मैडम बच्चा खाएगा कैसे? देना पड़ेगा ना तो एलईडी भी चला के देने पड़ेगी, फ़ोन भी देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बच्चे को कन्वर्ट करते हो उसी तरह से, हम बोलते हैं गर्भ संस्कार, अगर आप शुरू से ही उसे आदत डाल दोगे फ़ोन की, आपका बच्चा आपके वूम में है, आपके पेट में है और आप पूरे दिन फ़ोन चला रहे हो, तो आप देखोगे कि 5वें-6ठे मंथ में अगर आप उसकी ग्रिप जब बननी शुरू हो जाती है, बच्चा फ़ोन चलाना भी शुरू कर देता है। जो अगर हम आज के टाइम में अगर कोई नई चीज़ देख रहे हैं तो इतनी जल्दी नहीं सीख सकते हैं, लेकिन बच्चा सीख लेता है क्योंकि वो पहले से ही उसकी माँ उस चीज़ को कर रही है। तो आप पहले से ही ऐसी चीज़ों को ऑप्ट करो जो आप अपने बच्चे के अंदर डालना चाहते हो। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना और एक ही बात कहना चाहूँगा, जो मैम ने कहा उन चीज़ों को अडॉप्ट करो ताकि आप स्वस्थ रह सकें, खुश रह सकें और आपका परिवार भी स्वस्थ रह सके। जय हिंद, जय भारत।